नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हमारे साथ है शहर के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर एस चंद्रा सर। आज हम लोग एस चंद्रा सर से जानने की कोशिश जानेंगे कि ये माइग्रेन की समस्या क्या होती है और क्या होम्योपैथिक में इसका परमानेंट इलाज है। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा सर आपका मेडिकल माइक में। माइग्रेन के बारे में पूछा आपने। देखिए, माइग्रेन एक सिर के दर्द की वजह होती है। सिर के दर्द के बहुत कारण होते हैं, जैसे आपका साइनोसाइटिस से भी होता है, टेंशन से भी होता है, इवन सिर में दर्द। लेकिन माइग्रेन जो हुआ, ये दर्द कुछ अजीब टाइप का होता है जिसका एग्जैक्ट कॉज और टाइम पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि सडनली क्या होता है कि ब्लड सप्लाई थोड़ी सी इंटरप्ट हो जाती है ब्रेन की, और जिसके वजह से कंजेशन हो जाता है ब्लड का, और उसके वजह से कंजेशन वेस्कुलर डिजीज है, एक्चुअली ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है ये। तो उस वजह से टेंशन हो जाती है सिर में और अचानक एक भयानक सी दर्द पैदा हो जाती है। पहचानेंगे कैसे कि ये माइग्रेन ही है? सबसे बड़ी पहचान है कि आमतौर पे ये यूनिलैटरल हेडेक होती है, यानी जिसको हिंदी में हम लोग अधकपाड़ी भी बोलते हैं। अगर कोई भी इंसान, कोई मरीज ऐसा आता है और वो ये कंप्लेन करता है कि हमारे सिर में आधे साइड में, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, किसी आधे साइड में एक भयानक सी दर्द होती है, तो हम ये पूछते हैं कि आखिर ये दर्द के ट्रिगर कौन है। ट्रिगर मैंने उसको उस्काने वाले कारण क्या है। तो मरीज से पूछते हैं, आपको धूप से होता है? तो वो कहता है हाँ, धूप से होता है। तो एक कारण ये पता चला, किसी किसी को ये धूप से भी हो जाता है। दूसरा पूछते हैं, टेंशन से होता है? बोलता है हाँ, कभी कभी टेंशन होता है तो भी अटैक हो जाता है। तीसरा पूछते हैं, फास्टिंग में आपको ये होता है? फास्टिंग मतलब बहुत लोग जैसे व्रत रखते हैं, हाँ। तो बोलते हैं कि उस दिन तो पक्का है कि जिस दिन व्रत रखेंगे तो उस दिन ये अटैक होना ही होना है। तो ये कंफर्म करता है, अगर ये तीनों में से कुछ भी हमको पॉइंट्स मिल जाते हैं यूनिलैटरल हेडेक के, तो ये आपको माइग्रेन की तरफ इंडिकेट करते हैं। हम ये सोचेंगे कि माइग्रेन जैसी बीमारी हमको सीटी स्कैन में डिटेक्ट हो जाएगी, पता चलेगा, एमआरआई में पता चलेगा। नहीं चलेगा, ये ना सीटी स्कैन में पता चलेगा ना एमआरआई में पता चलेगा। ये वो चोर है जो आता है, चोरी करता है और भाग जाता है, और जब चला जाता है ये, तब हम सीटी स्कैन करा के करेंगे क्या, क्योंकि वो चोर तब है ही नहीं वहाँ। तो आमतौर पे देखिएगा, अगर किसी को सीवियर हेडेक हो रहा है और रिपोर्ट में ना सीटी स्कैन में कुछ आ रहा है ना एमआरआई में कुछ आ रहा है, तो ये आपको कंफर्म करता है कि इस हेडेक का एक ही वजह है, और वह है माइग्रेन। माइग्रेन 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 और कुछ भी नहीं। तो कंफर्मेशन हो जाता है इस चीज़ का। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूछेंगे फिर उस मरीज को कि आपको सिर दबाने से कैसा लगता है? क्या ये अटैक के समय आपको उल्टी के जैसा लगता है या उल्टी हो जाती है? तो वो बोलता है कि हाँ, कभी कभी उल्टी ऐसा लगता है या कभी कभी उल्टी हो ही जाती है। इन सारी चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो माइग्रेन की एक परिभाषा सामने आती है, और वो परिभाषा ये है कि माइग्रेन इज ए यूनिलैटरल हेडेक which is triggered by, कहा जाता है either by sunlight or tension or due to the fasting, which is associated with nausea or vomiting, या उस दर्द के साथ, सिर में दर्द के साथ उसको उल्टी के जैसा लगता है या उल्टी हो जाती है, और दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ माइग्रेन। और मैं आपको बता दूं, इस माइग्रेन रोग का होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली अगर आप इस रोग से छुटकारा पाए, तो मैं आपको कहता हूँ, सिवाय होम्योपैथिक के आपको बहुत सी ऐसी पैथी हैं, मगर कहीं भी आपको परमानेंट इलाज नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, टेम्पररी आपको हो सकता है, ये टैबलेट ले लोगे तो सिर का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा ये, लेकिन उसके रिकरेंसी को नहीं रोक पाते हैं, यानी पुनः होने की जो प्रवृत्ति होती है आप उसको नहीं रोक सकते हैं। तो सर, हम इसको जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक में वो कौन सा उपचार है, कौन सा दवा है जिससे माइग्रेन जो है हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैंने कहा ना आपको, कारण के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। जब मान लो अगर धूप वगैरह से इनिशिएट करता है, और अगर ये टेंशन से होता है तो अलग हो जाएगा। अगर टेंशन से होता है तो अर्जेंटम नेट्रिकम अच्छी दवा है 200 पावर में। अगर धूप से होता है तो सेंगनूरिया है, नेट्रम्यूर है अच्छी दवा। अगर मान लीजिए इन दोनों कारण से नहीं, फास्टिंग से ही हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में लेफ्ट राइट भी थोड़ा देखा जाता है। अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और पीछे से शुरू होकर दर्द आगे आ रहा है, तो एक दवा है ऑनस्मोडियम,
ऑनोस्मोडियम 200 पावर की दवा, ये सुबह शाम कुछ महीनों तक लें और इससे छुटकारा पाएं। और वैसे अगर दाहिने तरफ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है दवा बीमारी आपकी, तो सेंगनूरिया बहुत अच्छी सी दवा, सेंगनूरिया कैन आप 200 पावर ये भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। और मैंने कहा कि अगर दोनों साइड में हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट मैंने इस बार लेफ्ट में अटैक हुआ, अगले बार राइट में, ये पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टरनेट अगर हो रहा है तो सिर्फ एक ही एक मेडिसिन है और वो है लेग कैनाइनम 200 पावर की दवा। अभी मरीज से पूछते हैं कि दबाने से कैसा लगता है, बोलता है दबाने से बहुत अच्छा लगता है सर, ऐसा लगता है जैसे हम उसको बांध दें सिर को। तो बाइंड करने से प्रेशर, हार्ट प्रेशर से अगर आराम मिलता है तो लेक्डेफ्रोलेटम एक दवा है, लेक्डेफ्रोलेटम 200 पावर की, वो सुबह शाम ले। तो मैंने आपको बताया कि देखिए बहुत सी अच्छी अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं, जिनके कुछ महीनों तक कंटिन्यूस इलाज से हम इस रोग से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। और ज्यादा जो है उपचार को और सहूलियत बनाने के लिए और ठीक से बीमारी को समझने के लिए हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, आप अपने नजदीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उनसे मिलें और आपका ये माइग्रेन की जो समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए।